कहानी का आरंभ एक छोटे शहर के बाजार से होता है, जहां पानी पूरी का एक प्रसिद्ध ठेला लगा हुआ है। आइए आइए, गर्मागर्म पानी पूरी का मजा लीजिए, एकदम ताजा और स्वादिष्ट। नरेश एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। वो ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखता है। भाई, 5 प्लेट पानी पूरी बना दो। जी भाई साहब, आप खाइए, मैं तुरंत बनाता हूँ। नरेश सफाई से प्लेट तैयार करता है और रवि को देता है। रवि पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं होते। भाई, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। क्या तुम छुट्टा दे सकते हो? कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। ईमानदारी से लेन देन सबसे जरूरी है। रवि मुस्कुराता है और पैसे बाद में देने का वादा करता है। नरेश हमेशा अपने ग्राहकों पर भरोसा करता है। एक दिन एक अमीर आदमी नरेश के ठेले पर आता है। ओ भैया, पानी पूरी खिलाओ जल्दी। जी साहब, लीजिए गर्मागर्म पानी पूरी। आदमी जल्दी जल्दी पानी पूरी खाने लगता है। खाने के बाद वह नरेश को 500 रुपए का नोट देता है। ये लो, बाकी के पैसे लौटा दो। नरेश पैसे गिनता है और महसूस करता है कि उसने 500 की जगह 1000 का नोट दे दिया है। ये आदमी गलती से ज्यादा पैसे दे रहा है। वह ईमानदारी से उसे सच बताने का फैसला करता है। साहब, आपने गलती से 1000 का नोट दिया है, जबकि आपका बिल सिर्फ 50 रुपए का है। ये लीजिए आपके 950 रुपए। अमीर आदमी आश्चर्यचकित होकर नरेश को देखता है। वाह, तुम कितने ईमानदार हो। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। वह खुश होकर नरेश को इनाम के तौर पर 500 रुपए देता है। उसकी माँ बीमार हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इलाज के लिए काफी पैसे लगेंगे। अब क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो हार नहीं मानता और अपने ठेले पर ज्यादा मेहनत करने का फैसला करता है। एक दिन एक धनी व्यापारी नरेश के पास आता है। भैया, सुना है तुम्हारी पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट होती है। जी साहब, आप चखकर देखिए। पानी पूरी बहुत पसंद आती है। मैं तुम्हारा ईमानदारी से काम करने का तरीका पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता। व्यापारी नरेश की माँ के इलाज के लिए पैसे देता है। कुछ महीनों बाद नरेश की माँ ठीक हो जाती है। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाती है। अब नरेश का पानी पूरी का कारोबार बढ़ चुका है और उसके पास एक बड़ा स्टॉल है। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उसका स्टॉल अब पूरे शहर में प्रसिद्ध हो चुका है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से हमेशा सफलता मिलती है। जल्दी करो बेटा, लेट हो रहे हैं। लो आ गई पापा, अब चलें? कितनी देर लगाती हो तैयार होने में? कॉलेज मुझे जाना है या तुम्हें? वैसे पापा, आप भी तो रोज जाते ही हो मेरे साथ। अरे, मैं तुझे छोड़ने जाता हूँ। हाँ, और बस एक आप ही ऐसे पापा हो जो अपनी बेटी को रोज कॉलेज छोड़ने और लेने आते हो। क्यों?
तुझे कोई दिक्कत है क्या? हाँ, बिल्कुल दिक्कत है। मेरी सहेलियां मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं, लो पापा की बेबी परी आ गई। तो यह तो अच्छी बात है ना, तू है ही पापा की परी। रहने दो ना पापा, आपसे तो कभी जीत ही नहीं सकती। रामनाथ हंसते हैं और कार चलाने लगते हैं। रास्ते में उनकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगती हैं। रामनाथ का छोटा सा खुशहाल परिवार था, लेकिन पत्नी की मौत के बाद उन्होंने अपनी बेटी और फैक्ट्री दोनों को अकेले ही संभाला। वर्तमान में कॉलेज पहुंचते हैं। ओके पापा, बाय। ओके, बाय। और सुनो, मैं शाम को टाइम पर आ जाऊंगा। रामनाथ कॉलेज के गेट से बेटी को जाते हुए देखते हैं। शाम पर उसे लेने आते हैं। पिया, आ जाओ। नेहा कुछ लड़कों से बात कर रही होती है, फिर फौरन कार में आकर बैठ जाती है। ये लड़के कौन थे? पापा, ये मेरे क्लासमेट्स थे, नोट्स मांग रहे थे। पक्का ना? कोई और बात तो नहीं? अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो आधे रास्ते में उतर जाओ। क्यों पापा? अरे, पानी पूरी नहीं खानी तुझे? हाँ, यू आर द बेस्ट पापा। वे दोनों पानीपुरी के ठेले पर रुकते हैं। जल्दी से 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो भाई। पानीपुरी वाला मुस्कुराकर प्लेट पकड़ाता है। भाई, सच में आपके हाथ में जादू है। धन्यवाद दीदी, कभी टिक्की पापड़ी भी खाकर देखिए। हाँ, कभी और सही। रामनाथ पैसे निकालते हैं, लेकिन पानीपुरी वाला कहता है कि पिछली बार के पैसे बचे थे। इस बार हिसाब बराबर हो गया। मुझे तो याद भी नहीं था। कोई बात नहीं सर, मुझे तो याद था। रामनाथ मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और वहां से निकलते हैं। रास्ते में नेहा और रामनाथ में बातचीत होती है। यह लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, ईमानदार और मददगार। हाँ पापा, लेकिन आपको तो बस सबकी तारीफ करनी होती है। नहीं बेटा, तू समझ नहीं रही। एक बार मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तब इस लड़के ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। अच्छा, वैसे पापा, आपने देखा है न कि कुणाल कितना केयरिंग है। हाँ बेटा, वो भी अच्छा लड़का है। अच्छा सुन, तेरा कॉलेज खत्म होते ही मैं कुणाल से तेरी शादी की बात करूंगा। नेहा शर्मा जाती है, क्योंकि वो भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। एक हादसे में रामनाथ की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए मांगते हैं। नेहा कुणाल को फोन करती है। कुणाल, पापा को बचा लो, उनकी हालत बहुत खराब है। ओह, वैसे नेहा, अगर तुम्हारे पापा की फैक्ट्री के पैसे मिल जाएं तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। नेहा हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि कुणाल ऐसा कह सकता है। तभी वहाँ पानीपुरी वाला ओम आता है और कहता है कि सर ने अपना बैग मेरे ठेले पर भूल गए थे, इसमें पैसे हैं। नेहा फौरन पैसे हॉस्पिटल में जमा कर देती है और ओम को सब कुछ बता देती है। ओम 2 दिनों तक अस्पताल में नेहा के साथ रहता है। जब रामनाथ को होश आता है तो उनके सामने नेहा और ओम होते हैं। ओम बेटा, तुम यहाँ? सर, मैं आपके पैसे देने आया था और फिर नेहा को अकेला नहीं छोड़ सकता था। नेहा रोने लगती है और अपने पापा से कहती है कि कुणाल ने सिर्फ पैसों से प्यार किया, लेकिन ओम फरिश्ता बनकर उनकी मदद के लिए आया। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है बेटा। एक कुणाल है जो लालची है और एक ओम है जो सच्चा और ईमानदार है। कुछ दिनों बाद रामनाथ ठीक हो जाते हैं और पूरे धूमधाम से नेहा और ओम की शादी करा देते हैं।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।